ऑफिसर आप? आपके घर से बच्ची किडनैप हुई थी ना? हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो था, पर देखिए, हमसे कुछ छिपाइए मत। हमें सब कुछ मालूम है। अगर आप लोग हमें पहले बता देते तो हम किडनैपर को पकड़ ही लेते। ऑफिसर, बाबूजी किडनैपिंग के केस को लेकर कुछ पूछताछ करना चाह रहे हैं। प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। किडनैपर पकड़ा गया? अब आप इंटरेस्टेड हैं कि किडनैपर पकड़ा गया कि नहीं? बेशक। आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं ऑफिसर? वो इसलिए कि आपके घर से एक फोन तक भी नहीं आया इस केस के बारे में पूछने के लिए। मैं माफी चाहता हूं ऑफिसर। क्या है कि बच्ची खैरियत से घर पे आ गई थी, इसलिए हमने आपको जहमत नहीं देनी चाहिए। मिस्टर सिंह, आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स। दरअसल हम उस छोटी बच्ची से कुछ सवाल करना चाहते थे। हाँ, लेकिन बच्ची इतनी डरी सहमी हुई है कि मैं... देखिए, आपकी बच्ची तो आपके पास है, मगर वो किडनैपर अभी भी फरार है, और इससे पहले कि वो किसी और बच्चे के साथ ऐसा करे, उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। अब बैठिए, मैं टीना को प्रिपेयर करती हूँ। थैंक्स। प्लीज बी कंफर्टेबल। थैंक यू। टीना, कैसा फील कर रही हो? मच बेटर आंटी। कल रात को अपने साथ सोई थी ना आंटी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है टीना। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात जैसी नींद मुझे कई महीनों से नहीं आई आंटी। टीना, पुलिस ऑफिसर आए हैं, वो तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तुम उनसे मिलना चाहोगी? जैसा आप कहो। मेरे ख्याल से मिलने तो ठीक है। ठीक है। ऑफिसर आइए। प्लीज। आई एम वेरी सॉरी ऑफिसर, मैं इनका फेस नहीं पहचान सकती क्योंकि वो अंकल सांता क्लॉज के ड्रेस में थे। बेटा, क्या तुम उसकी आवाज पहचान सकती हो? आवाज? वो Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus coming to town on a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. हाँ, मैं उनकी आवाज पहचान सकती हूँ। उस आदमी की हाइट क्या होगी? वो आपके हाइट के होंगे? मीडियम? टीना, तुमने देव को फोन किया था, वो फोन कहाँ से किया था? मैंने वो सांता क्लॉज अंकल के मोबाइल से। वो मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? दीदी, जब मैंने जीजा जी को फोन किया था ना, तभी मोबाइल मेरे हाथ में था, और जब वो सांता क्लॉज अंकल बाहर आ गए ना, तो मैं इतना डर गई थी, पता नहीं वो मोबाइल मुझसे कहाँ गिर गया। अच्छा, तुमने कहीं वो फोन देव को तो नहीं दिया? हाँ, याद करो। जीजा जी को मोबाइल नहीं, मैंने उन्हें नहीं दिया था। उस फोन का मिलना बहुत जरूरी है, ठीक से याद करो, हमें उससे काफी मदद मिल सकती है। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स कर जा प्लीज। ओके, रिलैक्स। बेटा, उसने उस फोन से किस किस से बात की थी? उन्होंने 2 जगह फोन किया था, एक तो इस घर में, और किसी औरत से बार बार वो बात कर रहे थे। किसी औरत से? तुम्हें कैसे मालूम कि वो एक औरत थी? अरे मैम, पिछला फोन तो मैंने इसलिए किया था कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है उस लड़की को घर वापस भेजने के लिए। सच कह रहा हूँ मैम, अरे आपकी कसम।
वो सोचो, तुम्हें कैसे मालूम कि वो किसी औरत से बात कर रहा था? क्योंकि वो बार बार मैम मैम कह रहा था। नाम क्या था बेटा उस औरत का? वो नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ मैम कह रहे थे। थिंक, सोचो। आई वॉन्ट हर नेम। उस औरत का नाम क्या था? नहीं ऑफिसर, मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम वेरी सॉरी। ये आकाश मेहरा का फोन है। माफ कीजिए, वो आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि ना वो फिलहाल घर पर हैं, ना शहर में, ना ही वो जल्द लौटने वाले हैं। फिर भी आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर छोड़ दें, जरूरत समझेंगे तो आपको फोन कर लेंगे। शुक्रिया। शुक्र है ये शहर से तो गया, और अब देव को भी जल्दी लंदन से रवाना किया जाए, क्योंकि ऐसी कई बातें हैं जिनके बिगड़ने के चांसेस हैं, और देव के मामले में कोई चांस ना लिया जाए तो ही बेहतर है। कहाँ जा रहे हो देव? अरे तुम कहाँ पे हो? क्यों? यहाँ पे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है। क्या हुआ? अरे मुझे पम्मी के सामने सर दर्द हुआ, उसने रोहन को इन्फॉर्म कर दिया। ओह माय गॉड। अब रोहन ने पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार की है टेस्ट करवाने के लिए। अनु, मुझे यहाँ से गायब होना पड़ेगा, वरना उसने अभी तक सारे अरेंजमेंट कर लिए होंगे। मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं। तुम चंडीगढ़ मत जाओ। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारे घर वालों को सच्चाई जानकर उतना ही दुख होगा। तुम्हें तो ऐसी जगह जाना चाहिए जहां अगर कोई तुम्हें ढूंढना चाहे तो भी तुम ना मिलो। मैंने तय किया है देव कि तुम एडिनबरा चले जाओ। होटल का एड्रेस मैंने टिकट के साथ अटैच कर दिया है। वहां के वेदर कंडीशंस भी तुम्हें सूट करेंगे, और हॉस्पिटल भी नजदीक है। हमारे बिजनेस का उस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ से कोई आएगा जाएगा भी नहीं। तुम आराम से अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वहां पे गुजार सकूंगा। मौत तो मुझे उसी दिन आ जाएगी अनु, जिस दिन पम्मी से मैं जुदा होऊंगा। बस ये शरीर अपने वक्त पे मरेगा। मैं आया करूंगी तुमसे मिलने देव। खैर, तब की तब देखी जाएगी। पहले तो मैं एडिनबरा जाता हूँ और ये जगह फाइनल करके आता हूँ। ये लो टिकट। जल्दी लौट कर आओगे ना? आजकल मेरा सिर्फ जाना तय होता है, आने की कोई गारंटी नहीं है अनु। ऑल द बेस्ट। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी अनु? क्यों? तुम्हारे पति ने तुम्हारे सवालों का जवाब देना बंद कर दिया है क्या पम्मी? जो तुम दुनिया भर में अपने बेडरूम की हकीकत पता करती फिरती हो। देव, ये अनु हमारे कमरे में क्या कर रही थी? उससे कुछ रिकॉर्ड्स मंगाए थे मैंने ऑफिस से। मुझे मीटिंग में जाना है तो। मीटिंग? कौन सी मीटिंग में जा रहे हो तुम? अम्मी, सुनो, मैं मैनचेस्टर जा रहा हूँ। नहीं देव, देखो तुम्हारे टेस्ट करवाने रोहन तैयारियां कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, मैं आके करवा लूंगा टेस्ट। मैं तुम्हें इस तरह अकेले जाने नहीं दूंगी। मैं भी चलूंगी प्लीज। क्यों जिद कर रही हो पम्मी? मैं आ जाऊंगा वापस। नहीं, न्यू ईयर्स ईव भी तो आ रहा है। उससे पहले आ जाऊंगा मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। प्रीतम सिंह या पुलिस स्टेशन? यस ऑफिसर, बोलिए। क्या आपने किसी को गिरफ्तार किया है? यंग लड़का है, 24-25 साल का। ओह आई सी। वेल ऑफिसर, अगर हमसे कोई मदद की जरूरत हो तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम पुलिस स्टेशन हाजिर हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल वाजिब है।
आप लोगों को जिसने टिप दी वो एक औरत थी और टीना के बयान के मुताबिक वो किडनैपर बार बार किसी औरत से बात कर रहा था। इससे जाहिर होता है कि इस हादसे के पीछे कोई ना कोई औरत जरूर है। जी हाँ, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं। थैंक यू ऑफिसर। कौन हो सकता है? उधर पुलिस वाले और इधर ये घर वाले कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहे हैं। इनके दिमाग को कहीं और बिजी करने के लिए कोई और छोटा बड़ा हादसा होना चाहिए, कुछ ऐसा हो जिससे इनका ध्यान बढ़ जाए। ऐसा कुछ होना तो चाहिए, पर क्या? नजरें अब कुछ ज्यादा खुली रखनी पड़ेंगी। डिंगी के रूम की लाइट इस वक्त? इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारी हो रही है डिंगी? बनी से मिलने। कौन बनी? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ भाभी। हम दोनों का झगड़ा हो गया, मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। भाभी मुझे बस उसे सॉरी कहकर आना है। कुछ हो गया तो प्लीज संभाल लेना भाभी, प्लीज। हालांकि जो मैं कर रही हूँ वो बहुत गलत है, लेकिन मैं प्यार को भी समझती हूँ। तुम खिड़की के रास्ते से चली जाओ, मैं दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती हूँ। कम बैक सून। थैंक यू भाभी। जल्दी आ जाना डिंगी। ओके भाभी। उठो सैम, सैम उठो। क्या हुआ? सैम, मैंने कोई अजीब सी आवाज सुनी सैम। खिड़की के बाहर देखा तो कोई लड़की भाग रही थी। मुझे तो वो डिंगी लगी, लेकिन वो डिंगी कैसे हो सकती है? इस वक्त डिंगी बाहर क्यों जाएगी, है ना? नहीं नहीं, आई एम श्योर वो डिंगी नहीं है। डोंट वरी, मैं अभी देखता हूँ। डिंगी, डिंगी दरवाजा खोलो। डिंगी दरवाजा खोलो। सैम प्लीज, इट्स ओके। आई से ओपन द डोर। डिंगी दरवाजा खोलो। सैम, क्या हुआ सैम? क्या हुआ सैम? पता नहीं, डिंगी दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे क्या पर? पता नहीं बिजी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। डिंगी, सैम, कोई इतनी गहरी नींद में नहीं सोता है कभी। डिंगी दरवाजा खोलो। अरे क्या शोर? सैम क्या कर रहे तुम? सैम, बच्चे भी ना, मैं तो। डिंगी, मैं बाथरूम में देखती हूँ। डिंगी, अरे ये डिंगी कहाँ गायब हो गई? गायब नहीं हुई मम्मी जी, लगता है अपनी मर्जी से गई है। अरे वो तो बाथरूम में भी नहीं है। पता नहीं कहीं किसी परेशानी में ना हो। पहले पता करो कहाँ गई है वो। फोन कर सैम, उसे सेल पे फोन कर। वैसे मम्मी जी बिना बताए तो कभी नहीं वो जाती। कभी नहीं जाती, आज पहली बार ऐसा क्या? मैंने पिछली बार भी आप सबसे कहा था इस बारे में, लेकिन तब किसी ने यकीन नहीं किया था मेरी बात का। हेलो डिंगी, डिंगी वेयर द हेल आर यू? हम लोग सब इतनी रात गए बिना किसी को कुछ बताए तू घर से बाहर कैसे गई? फौरन घर वापस आ। हम सब लोग जाकर तेरा इंतजार कर रहे हैं और आज ये फैसला लेना है कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह है या नहीं। फौरन वापस आ। आ गई तुम? किससे मिलने गई थी? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? किससे मिलने गई थी तुम? चिल्लाओ मत सैम, सवाल तमीज से भी पूछे जा सकते हैं। खुद बेशर्मी की हरकतें करती हो और मुझसे तमीज की उम्मीद करती हो? सैम तू हट, मैं इससे बात करूंगी।
तेरे भाई को तमीज तेरी माँ बाद में सिखा देगी। अब मैं सवाल करती हूं, तू जवाब देती जा। ज्यादा चूचा की तो तेरी खैर नहीं समझ। इतनी रात को तू घर से क्यों निकली? एक जरूरी काम आ गया था। क्या? किसी से मिलने गई थी। क्या कहा तूने? अच्छे घरों की लड़की की इतनी मजाल नहीं कि इतनी रात गए घर से बाहर भी निकले। गिरी हुई लड़कियां ऐसी हरकतें करती हैं। जितना बड़ा इल्जाम आप लोग मुझ पर लगा रहे हैं, उतना तो बुरा मैंने कुछ किया ही नहीं। और अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ मैं आपको, तो ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। घर छोड़ के जाएगी? जा, चली जा। अभी चली जा। क्यों नहीं? मम्मी जी एक तो गलत काम करती है, ऊपर से बेशर्मी और बदसलूकी। चुप हो जाइए। कैसे जबान लगाती है? मेरी चुप हो जाइए प्लीज। मैं बात कर रही हूँ, प्लीज। किससे मिलने गई थी डिंगी? बनी से। कौन है ये बनी? दोस्त है मेरा, प्यार करती हूँ उससे। डिंगी, पहले क्यों नहीं बताया? इस घर में तो कोई भी प्यार के खिलाफ नहीं है। एक इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए अचानक जाना पड़ा। शुरू से अगर सबको बन्नी के बारे में पता होता, तो आज सब तुम्हारी इमरजेंसी को भी समझ जाते, है ना? क्या नाम बताया था तूने? बनी। करता क्या है? जी, उसके पेरेंट्स जलंधर से हैं। लंदन नौकरी करने आया है। बहुत पढ़ा लिखा है और काफी काबिल भी है बाबूजी। प्यार करता है तुझसे? जी। शादी करेगा? जी बाबूजी। ठीक है, कल सुबह बुलाओ, हम सब उससे मिलना चाहेंगे। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। रुक क्यों गए? चलो ना। ये मेरे बाबूजी, ये बीजी। मम्मी जी कहाँ? मैं मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। और ये है मेरी मम्मी जी। ये मेरी भाभी। जीते रहो। पैरी पहना पड़ जाएगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।